हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी रिटर्न फाइल ना करने पर कितनी पेनाल्टी लगती है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल ना जीएसटी ऑफिसर कुछ भी कर रहे हैं। और आप इस पूरे पूरे वीडियो को आप देखिए, फिर आप मुझे अपनी ओपिनियन बताइएगा किस हद तक ये सही है। देखिए, जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, वो इसलिए हुआ था कि जो टैक्स पेयर है, जो एससी है, बिजनेसमैन है, उनको कहीं ना कहीं वन नेशन वन टैक्स से जोड़ा जाए, तो उनके लिए बिजनेस करना आसान हो, टैक्स का पेमेंट हो, रिटर्न फाइलिंग हो, है ना। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, सभी को प्रॉपर बेनिफिट मिले, टैक्स की चोरी रुके और चीजें एकदम सिंपल हो जाए। लेकिन चीजें सिंपल नहीं हो रही हैं। जैसे भाई, रिटर्न अगर हम फाइल नहीं करते हैं टाइम पर, तो हमें एक जनरल पेनल्टी पता है कितनी, 20 रुपए पर डे अगर निल है, और अगर अदर केस में 50 रुपीज पर डे, ठीक है, अप टू अ मैक्सिमम वही 500 रुपए अगर निल है, और 10,000। ये हमें पता है कि भाई अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे ऊपर पेनाल्टी लगेगी, और अगर हम कंटिन्यू रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो जीएसटी हमारा कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और अभी 10 12 15 मतलब 15 20 दिन बीते हैं और आपके ऊपर 50,000 की पेनाल्टी भी लग सकती है, सिर्फ एक रिटर्न फाइल नहीं किया है और अभी 15 20 दिन बीते हैं और 50,000 की पेनाल्टी भी लग सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ है एक क्लाइंट के साथ। एक नोटिस आया है, जरा इसको आप ध्यान से पढ़िए। टैक्स पीरियड अभी जनवरी 2024 का है। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया कि भाई आपके द्वारा ना जनवरी 2024 का रिटर्न फाइल नहीं किया गया है। अच्छा था, ठीक है। अच्छा, 3B की ड्यू डेट क्या होती है? 20 फरवरी। जनवरी की जो होगी वो 20 फरवरी होगी, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि भाई आपको 20 फरवरी तक रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था, जो कि आपने फाइल नहीं किया है। और नोटिस की जरा आप डेट देखिए, क्या है सर? 29 फरवरी। 9 दिन डिले हुआ है। 20 फरवरी को रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था। 29 फरवरी को ये नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने ना 20 फरवरी तक रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था, आपने नहीं किया क्योंकि 9 दिन का डिले हो गया है। ठीक है ना, 9 दिन का डिले हो गया है जीएसटी रिटर्न फाइल करने में। तो अब आप हमें बताइए 15 मार्च से पहले पहले कि आपके ऊपर 25,000 CGST, 25,000 SGST मीन्स टोटल 50,000 रुपए का अर्थदंड क्यों ना लगाया जाए? आप मुझे बताइए किस हद तक ये सही है। इस वीडियो को मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप ट्विटर पे हैं, ट्विटर पे शेयर करिए, फेसबुक पर हैं वहां शेयर करिए, इंस्टाग्राम, मतलब जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं ना, इस वीडियो को शेयर करिए कि भाई 20 फरवरी को रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था। 29 फरवरी को सिर्फ 9 दिन का डिले हुआ है, 9 दिन का डिले हुआ है, और ऑफिसर नोटिस भेजकर यह पूछना चाह रहा है कि आपके ऊपर 50,000 की पेनाल्टी क्यों नहीं लगनी चाहिए। ये जेन्युइन केस है। हो सकता है एसएससी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, वो खुद बीमार हो, और 8 9 दिन इज नॉट अ बिग डील। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद अगर ये नोटिस आता तो समझ में आता है। सिर्फ 1 हफ्ता 2 हफ्ते की डिले हुई है और आप 50,000 की पेनाल्टी। अगर लेट सपोज क्लाइंट 15 मार्च 2024 तक भी इसका रिप्लाई नहीं करे तो क्या होगा? 1 महीने का भी डिले नहीं हुआ है और एसएससी के ऊपर 50,000 की पेनाल्टी लग जाएगी। कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। 50,000 प्रॉफिट अर्न करने में, सेल की बात नहीं कर रहा हूं, 50,000 प्रॉफिट अर्न करने में एक बिजनेसमैन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो एक छोटा ट्रेडर और एक छोटा बिजनेसमैन ही समझ सकता है। एज अ प्रोफेशनल हम भी समझ सकते हैं कि हमें 50,000 रुपीज फीस अर्न करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और सिर्फ एक छोटी सी डिले हुआ है 9 दिनों का जीएसटी रिटर्न का, और 50,000 रुपए की पेनाल्टी का शो कॉज नोटिस आया हुआ है। तो भैया
अब ये ऐसे नोटिस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका भी कोई क्लाइंट है जिसका रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए कहीं आपके पास भी नोटिस तो नहीं आया हुआ है। इसका रिप्लाई कैसे करना है, जाएंगे व्यू के ऊपर और यहां पर देखिए रिप्लाई आ रहा है, इसमें ऐड रिप्लाई करेंगे शो कॉज नोटिस का और यहां पर हम लिख देंगे कि रिटर्न फाइल। अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो आप रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न फाइल करिए और वेरिफिकेशन करके आप इसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लेट सपोज 15 मार्च भी बीत जाती है, हो सकता है क्लाइंट के पास कोई जेन्युइन रीजन हो, घर में किसी की डेथ हो जाए, वो बीमार है, कुछ भी रीजन है, बट 15-20 दिन या 1 महीना 2 महीना इतना समझ में आता है। अगर एसएससी तब भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, फिर अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो समझ में आता है, क्योंकि एक प्रोविजन है कि आप 20 रुपए पर डे या 50 रुपए पर डे ये ले सकते हैं। उसके अलावा आप जीएसटी कैंसिल कर सकते हैं और भी चीजें हैं। बट इतनी जल्दी ऐसा नोटिस भेजना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुंचे और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और कैसा लगा ये वीडियो, ये मैंने अभी नोटिस देखा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर करिए। मैं कभी अपने वीडियोस में ये नहीं कहता हूं कि वीडियो को शेयर करिए, बट इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।